वेलकम बैक टू विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। क्लास 6 का हम क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 6 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, मटीरियल अराउंड अस। तो केम छो, मजा वा? चलिए आइए देखते हैं। मैं अपने हैंड में कुछ लेकर आई हूँ, एक बैग। क्या है ये? जैसे मिस्ट्री बॉक्स देखते होंगे ना आप यूट्यूब पे, ऐसे ही मान लीजिए ये है मिस्ट्री बैग। आइए देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या निकलने वाला है। ठीक है, अब हमें देखना है क्या चीज़ें हैं और किस मटेरियल से ये बनी हुई है। ठीक है, ये क्या है? ये है पेपर। ठीक है, उसके बाद देखिए ये है वुडन कोम। ठीक है, वुड से बनी हुई है ये। इसके बाद एक है प्लास्टिक बॉक्स। ठीक है, फिर हमारे पास है एक पेन। ठीक है, ये भी मटेरियल किस चीज से बना हुआ है? प्लास्टिक से। एंड फिर आती है ये एक की किसकी है? ये स्टील से बनी हुई है। तो इसी के बारे में, यानी ये क्या है? ये अलग अलग मटेरियल से बनी हुई कुछ चीजें हैं हमारे पास, और हम इसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, यानी मटेरियल अराउंड अस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले देखिए हमें करना क्या है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपकी बुक में एक फिर से स्टोरी दी हुई है। फिर से दो बच्चे हैं जो बातें कर रहे हैं आपस में। बच्चे जहाँ मिल जाए या बड़े जहाँ मिल जाए, दो इंसान मिल जाए ना बस, तो बातें जो ना चालू हो जाती हैं एकदम, है ना। तो देखिए गुलान, क्या नाम है? गुलन एंड शीता वर एक्साइटेड टू रिटर्न टू स्कूल। क्या था? इनकी चल रही थी समर हॉलीडेज, चल रहे थे वेकेशंस, स्कूल इनका खुल गया है, जाने के लिए है बहुत ज्यादा जम के एक्साइटेड। ठीक है, तो भाई अब देखिए ये आपस में बात करना चालू कर देते हैं, और फिर उनकी जो टीचर है मैडम विद्या, वो जस्ट आ गई हैं और स्टार्ट कर दिया है टॉकिंग अबाउट थिंग्स वी यूज एवरी डे। ठीक है, बातें करना चालू हो गई हैं। अब देखो यहाँ पर बच्चा क्या बोल रहा है? लुक आई हैव अ न्यू नोटबुक। देखो मेरे पास नई नोटबुक है। और बच्ची क्या कह रही है? मेरे पास एक नई नोटबुक और एक पेन भी है ना। एक्साइटमेंट तो होती है जब हम नया नया पेन लेकर आते हैं और नोटबुक्स लेकर आते हैं, मजा आता है ना बताने में एक दूसरे को। शी आस्क्ड द क्लास क्वेश्चंस लाइक, अब जो टीचर है वो पूछती है कुछ क्वेश्चंस। वो क्या पूछती है? व्हाट आर दीज थिंग्स मेड अप ऑफ, यानी कि जैसे मैंने आपको अभी चीजें इकट्ठी करके दिखाई, ऐसे आपके आसपास क्लास में, मतलब उन बच्चों के आसपास क्लास में जो भी चीजें रखी हुई हैं, टीचर उनको कह रही है वो सारी चीजें देखो और ऑब्जर्व करो कि ये क्या क्या चीजें हैं, किस किस चीजों से, ये किस किस मटेरियल से ये बनी हुई हैं। ठीक है, सो व्हाट आर दीज थिंग्स मेड ऑफ, कि ये किससे बनी हुई है? आर दे हैवी और लाइट, क्या वो भारी है या हल्की है? व्हाट आर देयर कलर्स एंड देयर शेप्स, ठीक है, उनके कलर्स क्या है, उनकी शेप्स क्या है? फिर हाउ डू दे फेल व्हेन वी टच देम, हाउ डू दे फील, सॉरी। ठीक है, तो फील कैसी फील होती है वो जब हम उसे टच करते हैं, उन चीजों को टच करते हैं। तो शी एक्सप्लेन दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स। जो भी चीजें हमारे आसपास हैं वो अलग अलग मटेरियल से बनी हुई हैं, जैसे कि वुड से, प्लास्टिक से, ग्लास से, पेपर से, क्लॉथ से या मेटल से। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपको इसी तरीके की कुछ चीजें दिखाई जो किससे बनी हुई थी। कोम था, क्या? वुडन कोम था। पेपर था, फिर क्या था? प्लास्टिक की एक बॉक्स थी, फिर पेन था, फिर स्टील की, आयरन की या मेटल की, किसी भी चीज की होती है, चाबी। ठीक है, ये जो अभी मैंने आपको एक मेटल की, एक मतलब स्टील की एक चाबी दिखाई है ना। अब देखो, मटेरियल एनीथिंग यूज टू मेक एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मटेरियल किसको कहते हैं हम? जो यूज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। यानी ये किन किन मटेरियल से बनी हुई है? किन मटेरियल हम वर्ड किस लिए यूज कर रहे हैं कि किस चीज से ये बनी हुई है, कि वो मटेरियल क्या है, यानी कि वो वुड है, वो प्लास्टिक है, वो पेपर है, वो क्या है, वो क्लॉथ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपकी एक्टिविटी है 6.1। ये क्या बोल रहे हैं? मेक अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट यू सी अराउंड। वही सेम चीज करनी है यहाँ पर भी आपको, इस टेबल में फिल करना है आपके आसपास क्या क्या चीजें आपको नजर आ रही हैं वो आप इसमें लिखोगे। ठीक है, जैसे आपने सपोज ऑब्जर्व कर लिया, मान लो टेबल। ठीक है, टेबल किससे बना हुआ होता है? वुड से बना हुआ होता है ना। ऐसे ही मान लो कि आपने देख लिया पेन। पेन मोस्टली किससे बना हुआ होता है? प्लास्टिक से। ऐसे ही और भी अपने आसपास की चीजें आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और इस टेबल में और भी एग्जाम्पल्स को फिल कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब ये एक्टिविटी बस यही थी मटेरियल को बताने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी बुक में एक आपको ऐसे बॉक्स दिख रहा होगा, बड़ी सारी इसमें बातें आपको नजर आ रही होंगी। आपको लग रहा है पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, मुझे भी यही लग रहा है देख के, पर ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल सी इसमें बातें लिखी हुई। इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे पुराने जमाने में, यानी आज से 6000 7000 साल पहले क्या था, एक इन्वेंशन हुई थी। क्या इन्वेंशन हुई थी? चीजें बनाने की। कौन सी चीजें? यूटेंसिल्स वगैरह जो आप यूज करते हो, जैसे कि आप बोल यूज करते हो, अब तो नहीं, मतलब तब से अब भी यूज करते हो
हो, वैसे बहुत लोग अभी भी यूज करते हैं, मिट्टी का घड़ा आप यूज करते हो ना, ठीक है। तो पॉटरी के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है बेसिकली, ठीक है। सो पहले क्या था, जो पॉटरी थी, पॉटरी, ठीक है, जो पॉटरी क्या होती है, जो मिट्टी वगैरह के घड़े और मिट्टी के जितने भी क्या कहते हैं यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह होते हैं, चीजें होती हैं अलग अलग तरीके की, उसी को मतलब मिट्टी से बनी हुई चीजों को बेसिकली हम पॉटरी बोलते हैं, ठीक है। तो पॉटरी के बारे में बताया हुआ है कि वो कब आई थी, 7,000-8,000 साल पहले, इन द गंगा प्लेन, कहाँ पर, लहुरा देवा एंड इन बलूचिस्तान, मेहरगढ़, ठीक है, अबाउट 4000 BCE। BCE मतलब क्या होता है, बिफोर द कॉमन एरा, ठीक है। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट एंड BCE का मतलब होता है बिफोर द कॉमन एरा, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, सिंधु सरस्वती डेवलप्ड टेक्निक्स, सिंधु सरस्वती के टाइम कुछ टेक्निक्स डेवलप हुई थी, व्हील टर्न पॉटरी, अभी भी वही चल रही है एक तरह से, ठीक है। एक आप देखते होगे ना, पहिया सा होता है, उस पर घूम रहा होता है, और मतलब उससे शेप ले रहे होते हैं ऐसे घड़े की, है ना। कभी आप गए होगे कोई फार्म वगैरह में, अब तो मतलब बहुत ज़्यादा ये चीज़ ऐसी हो गई है, एक एक्टिविटी बना दी गई है ना, बच्चों को मज़ा आता है, जैसे माधवगढ़ फार्म या काफ़ी सारे फार्म्स होते हैं अलग अलग इंडिया में, अलग अलग जगह पे हैं जहाँ पर पॉटरी चल रही होती है ना। सो बड़ा मजा आता है वो बनाने में, इट्स अ वेरी मतलब फन लविंग थिंग, बड़ा मतलब ना एंथुसियाज्म जो है क्रिएट हो जाता है इसमें, ठीक है, करने के लिए। आप देखो यहाँ पर क्या है, टर्न्ड पॉटरी प्रोडक्शन। अब उसके बाद ये जो व्हील आया, उससे पॉटरी प्रोडक्शन होने लग गई, पिगमेंटेशन, कैसे उसको कलर देना है, एप्लीकेशन, उसके ऊपर अलग अलग डेकोरेटिव कोट्स और प्रोटेक्टिव कोट्स लगा दिए गए कि भाई इससे ये प्रोटेक्ट रहेगा, किससे, मॉइस्चर या जो भी इन्वायरमेंट होता है उससे एक लेयर बना दी गई, उसके ऊपर नई नई चीजें मतलब इन्वेंट होती रही, ठीक है। मल्टीपल कलर्स इन्वेंट हो गए, डेकोरेटिव पेंटिंग उस पे बनाने लग गए, ठीक है। फिर क्या हुआ उसके बाद, कुछ और टाइम के बाद और सोफिस्टिकेटेड यानी और बढ़िया वाली ये जो कारीगरी है ये होने लग गई सिंधु सरस्वती के टाइम पर ही, ऑल्सो नोन एज हड़प्पन, उस समय को बोलते हैं सिविलाइजेशन। कब, 2600 to 1900 BCE की ये बात है। इस टाइम पर क्या होने लग गया, ब्राइट रेड सरफेस पेंट होता था विद ब्लैक कलर्ड डिजाइन, उस पर ब्लैक कलर की ज्योमेट्रिक पैटर्न, मतलब नंबर्स जो ज्योमेट्री वाले होते हैं वो सब, मतलब नंबर्स नहीं, शेप्स वगैरह हो गई उस तरीके की। या एक्वेटिक यानी पानी में रहने वाले फिश वगैरह जानवर, एक्वेटिक लाइफ या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जो मतलब कोई भी शेर, चीता, डॉग वॉग कुछ भी, ठीक है, इस तरीके की चीजें जो है उस पर ड्रॉ होने लग गई, ठीक है, पेंट होने लग गई। अब एक क्ले होती है जो यूज होती है पॉट बनाने के लिए, उसको यूज कैसे किया जाता है, पहले उस क्ले को लाते हैं, उसको क्लीन करते हैं, फिर उसको छानते हैं, फिर क्या करेंगे, फिर उसका डो बना लेंगे। डो होता है ना, जैसे मम्मी आटे का डो बनाती हैं एक, है ना, ऐसे डो बना लेंगे। उसके बाद उसको शेप देके उसको कर देंगे बेक, एक गरम टाइप की चीज में रख देते हैं, मतलब वैसी होती है जैसे आजकल अभी माइक्रोवेव ओवन वगैरह आता है, ऐसे ही एक नेचुरली भी बनाते हैं ये, तो मतलब कैसे भी बना सकते हैं। सो बेक करने के लिए रख देते, तो ऐसी बेक्ड क्ले को कहते हैं टेराकोटा क्ले। काफी कॉमन है ये और बहुत बढ़िया इसके जो है ना बर्तन होते हैं, और आजकल तो काफी एक्सपेंसिव भी ये मिलने लग गया है। पॉट्स वर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। अब देखिए पॉट्स जो है किन किन चीज़ों के लिए यूज होता है, बहुत सारे अलग अलग पर्पस, बड़े अलग अलग कारणों से अलग अलग चीज़ों में हम पॉट्स को यूज कर सकते हैं। कुकिंग के लिए, कुछ स्टोर करने के लिए, फूड ग्रेन्स वगैरह, ऑयल, घी एंड सो ऑन। और सम वेरी लार्ज स्टोरेज जार्स एंड अदर पॉटरी आइटम्स एग्जिबिटेड एट द नेशनल म्यूजियम। और अगर आपको बड़े बड़े वाले जार वगैरह देखने हैं या कुछ और पॉटरी आइटम्स देखनी है जिसपे बढ़िया कारीगरी की गई है, तो वो आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, नेशनल म्यूजियम में न्यू दिल्ली में वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। कभी भी अब वहां विजिट करो, दिल्ली विजिट करो, नेशनल म्यूजियम ना हर बच्चे को जरूर अपनी लाइफ में एक बार जाके जरूर देखना चाहिए, बहुत बढ़िया बना हुआ है। मैं तो गई हूँ, कौन कौन अब तक गया है कमेंट में बताएंगे, और कौन नहीं गया है ये भी बताएंगे। चलिए आप देखिए क्या है यहाँ पर, अगली एक और एक्टिविटी है, ये भी बहुत ही आसान और सिंपल साधारण सी है, ये भी उसी चीज पर है आपको बताने के लिए, हाउ टू ग्रुप मटेरियल्स। ठीक है, ये क्या आपको बता रहा है कि मटेरियल्स को कैसे ग्रुप करना है, मतलब ग्रुप बोले तो कैसे हम उसको किस कैटेगरी में रखें, कैसे क्लासिफाई करें, फर्क वगैरह कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो किस बेसिस पर हम उनको जो है डिवाइड कर सकते हैं एक तरह से। ठीक है,
उनकी मतलब क्या ऐसी प्रॉपर्टी देख के हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि शेप क्या है किसी चीज की, कलर क्या है, हार्डनेस क्या है, सॉफ्टनेस क्या है, शाइन, डलनेस, मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ, किससे बने हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं किसी भी चीज को, कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो किस कैटेगरी या किस कैसे हम उसको मतलब क्लासिफाई करें, पहचाने। ठीक है, विच प्रॉपर्टी डिड यू यूज टू ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स इन एक्टिव। आप क्या प्रॉपर्टी लोगे इसमें, कुछ भी आप ले सकते हो जो आपका मन करे, जैसे कि ये पेंसिल हो गई तो आपने वुड में इसको डाल दिया, ये स्केल को भी आपने वुड की कैटेगरी में यानी मटेरियल के हिसाब से आपने डाल दिया। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जैसे ये देखो नोटबुक है, ये ऑरेंज कलर की है, ऐसे ही ये जो आपको दिया सा दिख रहा है ये भी हल्का सा ऑरेंज कलर का, ये डार्क है लाइट है, तो इसको कलर के हिसाब से कैटेगरी में डाल सकते हैं, है ना। अब जैसे ये देखो बॉल आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये बॉल हो गई राउंड, ऐसे ही की रिंग का ये ऊपर का जो मतलब पार्ट है ये भी आप राउंड के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हो। ये जो की है आप इसको स्टील या मेटल में डाल सकते हो, इस फ्लास्क को भी मेटल में डाल के क्लासिफाई कर सकते हो। प्लास्टिक अगर ले रहे हो तो ये पेन हो गया, ये स्केल हो गया, ठीक है, मतलब ऐसे करके। ये देखो ये स्पून किस चीज की होगी, ठीक है, ये भी एक तरीके के मेटल की होगी, स्टील की होगी, स्टील स्पून। सो ऐसे आप मटेरियल से कर सकते हो। ऑरेंज कलर का देखो ये शार्पनर भी हो गया, नोटबुक हो गई, और ये दिया हो गया, है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है लाइट डार्क का, तो आप कलर के हिसाब से ले सकते हो, गोल गोल शेप के हिसाब से आप ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप जैसे मर्जी चाहो तो इसको क्लासिफाई कर सकते हो जैसे आपको सही लगे। सो डिड योर फ्रेंड ग्रुप ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन सिमिलर प्रॉपर्टीज, क्या आपके फ्रेंड्स ने ये किया। अब व्हाट डिड यू लर्न, इस एक्टिविटी से हम सीख क्या रहे हैं, लर्न क्या कर रहे हैं, यही यू मस्ट हैव नोटिस। आपने नोटिस किया होगा कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल, वो अलग अलग मटेरियल से बने हुए होते हैं, एंड सम मटेरियल्स कैन बी यूज टू मेक मोर देन वन ऑब्जेक्ट। और कई ऐसे मटेरियल आप देखेंगे इसमें जिसका मतलब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। जैसे वुड की अभी हमने पीछे काफी चीजें देखी, 2-3 देखी, है ना। ऐसे ही प्लास्टिक की भी हमने पीछे 2-3 चीजें देखी। ठीक है, द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप। अब यही जो मेथड है अरेंज करना किसी भी ऑब्जेक्ट को किसमें, इनटू ग्रुप्स में, इसी को बोलते हैं क्लासिफाई करना, क्लासिफिकेशन करना। ठीक है, यानी डिवाइड करना किसी कैटेगरी में। ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी दैट दे हैव। सो कॉमन प्रॉपर्टीज को हम ले सकते हैं कि इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, आपस में क्या सिमिलैरिटी है, कलर एक जैसी है, शेप, साइज या फिर मटीरियल। ठीक है, सो ऐसे क्लासिफाई करने से आसानी हो जाती है चीज़ों के बारे में समझने या पढ़ने के लिए, ये हमें पता ही है। चलिए, सो अभी के लिए इस वीडियो के लिए आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम करेंगे कुछ और बढ़िया सी चीज़ों के बारे में। क्या, पढ़ाई भाई। चलिए, लड़ाई कोई नहीं करेगा, पढ़ाई सब करेंगे। अभी के लिए बाय बाय क्यूडीज, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।